यह कहानी 9वीं सदी के अरब प्रायद्वीप की है, जब मुस्लिम सभ्यता अपने चरम पर थी। बगदाद, जो ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था, वहां एक युवा विद्वान अहमद रहमान अल बसीरी रहता था। उसका जीवन किताबों, अध्ययनों और धार्मिक शिक्षाओं में गुजरता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसे एक पुरानी हस्तलिपि मिली जिसमें अदृश्य शहर का जिक्र था। हस्तलिपि का रहस्य हस्तलिपि में लिखा था कि एक ऐसा शहर है जो रेत के तूफानों के पीछे छिपा हुआ है। इसे अल मगमूर कहा गया, जिसका अर्थ था दफन शहर। ऐसा कहा जाता था कि यह शहर अल्लाह के आदेश से अदृश्य हो गया था, क्योंकि इसके निवासी घमंड और पाप में लिप्त हो गए थे। लेकिन इस शहर में बेशुमार दौलत और ज्ञान का भंडार छिपा हुआ था। हस्तलिपि के अंत में एक चेतावनी लिखी थी, जो भी इस शहर की तलाश करेगा उसे अपने ईमान और ज्ञान की परीक्षा देनी होगी। यह यात्रा उसे मौत के करीब ले जा सकती है। यात्रा की तैयारी अहमद ने इस चुनौती को स्वीकार करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। उसने अपने पुराने दोस्त हसन को अपने साथ आने के लिए मनाया। हसन एक कुशल घुड़सवार और योद्धा था। उन्होंने एक ऊंट का काफिला तैयार किया, जिसमें खाद्य सामग्री, पानी और हथियार थे। उन्होंने बगदाद के एक ज्ञानी सूफी से आशीर्वाद लिया, जिसने उन्हें यह हिदायत दी, याद रखना, हर मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन यह रास्ता केवल सत्यनिष्ठ और धैर्यवान के लिए खुलता है। रेत के तूफान का सामना यात्रा के पहले कुछ दिन आसान थे, लेकिन जब वे अरब के विशाल रेगिस्तान में पहुंचे तो उन्हें रेत के तूफानों का सामना करना पड़ा। एक रात जब वे आराम कर रहे थे तो उन्होंने दूर से एक रहस्यमय रोशनी देखी। हसन ने कहा, यह शायद कोई करिश्मा है, हमें इसे देखना चाहिए। लेकिन अहमद को संदेह हुआ। उसने कहा, हो सकता है यह शैतानी जाल हो, हमें सतर्क रहना चाहिए। आखिरकार उन्होंने उस दिशा में बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे रोशनी के करीब पहुंचे, उन्हें एक पुरानी मस्जिद दिखाई दी। मस्जिद टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें से एक मधुर आवाज आ रही थी जो कुरान की आयतें पढ़ रही थी। पहली परीक्षा मस्जिद के अंदर उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उसने कहा, जो लोग अल मगमूर की तलाश में हैं, उन्हें पहले अपनी नीयत को परखना होगा। क्या तुम दौलत के लिए जा रहे हो या ज्ञान के लिए? अहमद ने जवाब दिया, हम सत्य और ज्ञान की तलाश में हैं। दौलत केवल माध्यम है, लक्ष्य नहीं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा जारी रहेगी, लेकिन याद रखना, लोभ और घमंड तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु होंगे। दूसरी परीक्षा, जहरीले बाग का रहस्य। अगले दिन उन्होंने एक हरे भरे बाग को पार किया। बाग में हर तरफ खूबसूरत फूल खिले थे, लेकिन उनकी सुगंध अजीब थी। हसन ने एक फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अहमद ने उसे रोक दिया। तभी एक आवाज गूंजी, ये बाग तुम्हारी इच्छाओं का प्रतीक है। यदि तुम इसकी लालच में पड़ोगे तो तुम्हारी आत्मा खो जाएगी। अहमद ने बाग को छोड़ने का निर्णय लिया, और जैसे ही उन्होंने इसे पार किया, बाग गायब हो गया। अल मगमूर का रहस्योद्घाटन आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्होंने अल मगमूर शहर को देखा। शहर की इमारतें सोने की तरह चमक रही थीं। शहर का प्रवेश द्वार एक बड़े दरवाजे से ढका हुआ था, जिस पर लिखा था, यहां केवल वही प्रवेश करेगा जो अपने ईमान और नियत में सच्चा है। अहमद और हसन ने अल्लाह से दुआ की और दरवाजे को छुआ। दरवाजा खुल गया और वे शहर के अंदर प्रवेश कर गए। खजाने का रहस्य शहर के अंदर उन्होंने बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां देखी, जिनमें अद्भुत ज्ञान भरा हुआ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां कोई इंसान नहीं था। तभी उन्हें एक दस्तावेज मिला, जिसमें लिखा था, यह शहर उन लोगों के लिए है जो ज्ञान की खोज करते हैं, न कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यहाँ का खजाना वह ज्ञान है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। निष्कर्ष, अहमद और हसन ने अल मगमूर से बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया और बगदाद लौट गए। उन्होंने उस ज्ञान को दुनिया के साथ साझा किया, जिससे विज्ञान और धर्म के नए आयाम खुले। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और सच्चाई की खोज में नियत, धैर्य और ईमान सबसे महत्वपूर्ण हैं।